हाय एवरीवन, माय एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। दोस्तों, एनपीएस की फुल जानकारी देंगे, ए टू जेड जानकारी देंगे। एनपीएस क्या होता है, कब लागू हुआ, कब चालू हुआ, कौन सी सन में लागू हुआ, क्या क्या नियम में बदलाव हुए, इसमें क्या क्या निवेश है, इस टोटल जानकारी देंगे एनपीएस के बारे में। लोग आए एनपीएस के बारे में टोटल जानकारी देंगे आपके लिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज एनपीएस के बारे में टोटल जानकारी, ए टू जेड जानकारी, बेसिक चीज, एक एक चीज बताएंगे एनपीएस के बारे में। दोस्तों, एनपीएस की शुरुआत हुई थी 2004 में। कब हुई थी शुरुआत? 2004 में एनपीएस की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? क्योंकि उस समय केंद्र सरकार ने 2004 में ओल्ड जो पेंशन थी ओपीएस, उसे बंद कर दिया था। उसकी ऑप्शन में केंद्र सरकार ने एनपीएस को लागू किया था। 2004 जनवरी से एनपीएस को लागू कर दिया गया था। उससे पहले 2004 से पहले ओपीएस ओल्ड पेंशन थी, उसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था। उस 2004 के बाद एनपीएस को लागू कर दिया गया। उस 2004 में केवल ध्यान से सुनना, 2004 में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम थी। 2004 में केवल सरकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस था, बस प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं था। प्राइवेट आदमी या मजदूर है या दुकानदार है या बिजनेसमैन है, एनपीएस में फार्म नहीं भर सकता था। एनपीएस जो पेंशन मिलती थी केवल सरकारी कर्मचारी के लिए थी और उसे लाया गया था ओल्ड पेंशन के जगह, क्योंकि ओल्ड पेंशन उस समय बंद कर दी गई 2004 से पहले, और 2004 में एनपीएस को लागू कर दिया गया। अब 2004 में लागू कर दिया गया, उस समय केवल सरकारी कर्मचारी के लिए था। किसके लिए? सरकारी कर्मचारी के लिए। सरकारी कर्मचारी इसमें 2004 के बाद इसमें बदलाव होता है। दोस्तों, 2004 के बाद 2009 में इसमें बदलाव हुआ। ये एनपीएस प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया। इसमें दिहाड़ी मजदूर है या फर्म में काम करती है, घरेलू है या कोई बिजनेस करते हैं, वो इसमें फार्म भर सकते हैं एनपीएस में। एनपीएस में कोई भी 2009 के बाद सरकारी कर्मचारी भी, प्राइवेट कर्मचारी भी, दुकानदार भी, सभी पेंशन के लिए इसमें फार्म निवेश कर सकते हैं। सभी इसमें फार्म भर सकते हैं। और फार्म कहां भरा जाता है? या तो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके विभाग के थ्रू भरा जाएगा, या आप प्राइवेट काम करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी नजदीक बैंक में जाके, डाकखाने में जाके अपना एक एनपीएस का फार्म ओपन करा सकते हैं। ये तो हो गया जब फार्म भरने का। 2004 में लागू हुई, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए थी, क्योंकि ओल्ड पेंशन बंद हो गई थी, उसकी जगह एनपीएस लाया गया था। अब 2009 में इसमें बदलाव कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अब एनपीएस प्रत्येक व्यक्ति करा सकता है, भारत का नागरिक हो और चाहे मजदूरी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुकानदारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी एनपीएस में निवेश कर सकता है, अपनी पेंशन बांध सकता है, पेंशन के लिए फार्म भर सकता है। ये तो हो गया एनपीएस में फार्म भरने का। अब बात करते हैं एनपीएस में कितना ब्याज मिलता है और कितने साल चलानी पड़ती है, कौन कौन इसमें भर सकता है। दोस्तों, एनपीएस 18 साल जिसकी उम्र है, 18 साल उम्र है और 18 साल से लेकर 60 साल तक का व्यक्ति इसमें फार्म भर सकता है। 18 से लेके इसमें 18 साल जिसकी उम्र है वो एनपीएस में फार्म भर सकता है। जैसी उम्र उसकी 60 साल होगी तो उसके लिए पेंशन सरकार द्वारा बांध दी जाएगी। जो इसमें निवेश करा होगा उस हिसाब से उसे पेंशन बांध दी जाएगी। अब इसमें एनपीएस में दो खाते खुलते हैं दोस्तों, टीयर 1 और टीयर 2। जब आप सरकारी कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं तो एक तरफ आता है टीयर 1, जो हमारा सरकारी कर्मचारी या शिक्षकों का जो निवेश हो रहा है वो टीयर 1 में हो रहा है, और एक टीयर 2 है। टीयर 1 क्या है? टीयर 1 में ओनली पेंशन वाले खाता खुलते हैं। टीयर 1 में ओनली पेंशन वाले खाता खुलते हैं। टीयर 2 में जो बिजनेसमैन है या जो अपना लेन देन
शेयर मार्केट के हिसाब से अपना मुनाफा कमाने चाहते हैं उनके खाते खुलते हैं, मगर टियर 2 के लिए टियर 1 का खाता खुलवाना अनिवार्य है। टियर 1 में क्या है, नियम शर्त क्या है, टियर 1 में एक बार पैसा डाल दिया वो 60 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे 60 साल के बाद तभी निकलेगा, या आपकी उम्र आयु तो 60 साल हो जाएगी। टियर 1 में शर्त है कि 60 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। और टियर 2 में आप आज पैसा डालिए, कल पैसे निकाल लीजिए, रोज डालिए रोज निकालिए, जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा उस हिसाब से आपको ब्याज दर मिलेगा। टियर 2 में टियर 2 में भी कोई भी खाता खुलवा सकता है। जो सरकारी कर्मचारी है उनका खाता खुला हुआ है टियर 1। टियर 2 में भी टियर 1 में खाता होगा तभी खुला सकते हैं और पैसे उसमें कभी भी निकाल सकते हैं। अब टियर 1 का फायदा क्या है, टियर 1 में टैक्स में छूट मिलती है दोस्तों। 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है टैक्स में। कितने की? 1.5 लाख रुपए की। और टियर 2 में कोई इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है। एक और बेनिफिट है टियर 1 में, जो शिक्षकों का खाता टियर 1 में एक और उसमें बेनिफिट है, 1.5 लाख तो आप बचा सकते हैं उसमें टैक्स में, एक और 50,000 की छूट मिलती है। 80 एक है, क्या बताते हैं अभी देख के, दूसरी छूट मिलती है 80CC में 50,000 की छूट और मिलती है। 80CC V1B में 50,000 की छूट और मिलती है। टोटल मिलाकर 2 लाख रुपए की छूट पा सकते हैं सरकारी कर्मचारी। टोटल 2 लाख रुपए की छूट सरकारी कर्मचारी इसमें पा सकते हैं। टियर 2 में कोई भी छूट आपको टैक्स में नहीं मिलेगी। टियर 1 में 2 लाख तक की कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी शिक्षक इसमें छूट पा सकते हैं। अब बात करते हैं जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। मान लो आपने पैसा डाला 60 साल तक, आपका खाते से हर साल 60 साल तक पैसा कटता है, आपके खाते में होते हैं 1 करोड़ रुपए। कितने? 1 करोड़ रुपए होते हैं। 1 करोड़ में आपको एनपीएस के माध्यम से 60 लाख रुपए नगद मिल जाएंगे। 60 लाख रुपए नगद मिलेंगे बिना टैक्स के, उस पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। 60 लाख में कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, बचे 40 लाख। 40 लाख आपके बुढ़ापे के लिए सरकार के द्वारा उसमें रख दिए जाते हैं कि आपको हर महीना उसमें पेंशन मिलेगी। मगर उस पेंशन मिलेगी, मान लो आपके लिए उस समय टैक्स में आते होंगे तो उसमें टैक्स भी जाएगा। जो 60 लाख मिला, 60% मिला, उसमें टैक्स फ्री है, और 40 लाख टैक्स फ्री नहीं है। 40 लाख को आपको किस्तों में मिलेगा, आप जब तक जिएंगे तब तक आपको मिलता रहेगा। उस पर आप टैक्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें नॉमिनी होते हैं, 3 नॉमिनी कर सकते हैं। मान लो किसी के मन को इसने एनपीएस ले रखा है, मान लो एक्सपायर हो जाता है, तो सारा पैसा किसे मिलेगा? उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा। अब ये एनपीएस में पैसा लगाते कैसे हैं दोस्तों? तीन माध्यम है लगाने के। एनपीएस में 3 माध्यम है लगाने के। एक तो होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में क्या होता है कि निवेश पैसा लगाया, उसमें प्रॉफिट बहुत है मगर जोखिम भी बहुत है, ब्याज दर बहुत मिलता है मगर जोखिम ज़्यादा होता है। दूसरा होता है इक्विटी फंड। तो अब दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। क्या चीज? प्राइवेट सेक्टर यानी कॉर्पोरेट। इसमें पैसा लगाते हैं तो इसमें जोखिम कम है। जो कॉर्पोरेट होते हैं उसमें पैसा लगाएंगे, सरकार लगाती है, उसमें जोखिम कम है मगर निवेश भी मुनाफा भी कम मिलता है, ब्याज दर कम मिलती है। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे एसबीआई है, इसमें पैसा लगेगा, उसमें 100% जोखिम नहीं है और ब्याज दर भी कम मिलती है दोस्तों। 3 माध्यम से पैसा लगाया जाता है, एक जोखिम वाले में, एक कम जोखिम वाले में, एक बिल्कुल जोखिम नहीं होता है सरकारी कर्मचारी का, जो एनपीएस में निवेश करते हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो। 3 माध्यम से पैसा इसमें लगाया जाता है। अब बात करते हैं
अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं, मान लो आप 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो 60 साल के बाद या तो 10 साल एनपीएस को और बढ़ा सकते हैं, 70 साल तक कर सकते हैं, या आप नहीं बढ़ा जाते हैं तो 60% आपको पैसा मिल जाएगा, 40% आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। ये तो हो गए नियम शर्तें। मगर अब बात करते हैं एनपीएस का पैसा क्या निकाल भी सकते हैं? जी हाँ, 100% दोस्तों एनपीएस का पैसा आप निकाल सकते हैं। उसकी शर्त है, कब कब निकाल सकते हैं? मेन तो पहली शर्त है कि आपका एनपीएस 10 साल पुराना होना चाहिए। मान लो आपने 2022 में खुलवाया तो 2032 के बाद, 2022 चल रही है, दिसंबर है, आप 2032 दिसंबर के बाद आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं। कितना? 25%। कितना निकाल सकते हैं 10 साल बाद? 25% निकाल सकते हैं। उसके लिए भी शर्त है, या तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए निकाल सकते हैं, या गंभीर बीमारी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, गंभीर बीमारी के लिए। जब आपकी पॉलिसी 10 साल चल जाएगी उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। अब शर्त है कि कितने बार निकाल सकते हैं पैसे इसमें? दोस्तों 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। जब तक उम्र आपकी 60 साल नहीं होगी 3 बार निकाल सकते हैं पैसे, वो भी 5-5 साल के गैप के बाद। 25% पैसा निकलेगा, 5-5 साल का गैप होगा, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। ये एनपीएस में शर्तें हैं दोस्तों। आप एनपीएस में बढ़िया है, खाता खुलवाइए। पेंशन, आप संघर्ष शिक्षक है, संघर्ष करते रहिए, पेंशन मिलेगी। मगर उससे पहले जो हमारा पैसा इसमें जमा हो जाएगा वो हमारे पीपीएफ, जो हमारे जीपीएफ अकाउंट है उसमें हमारा चला जाएगा, और जो आधा हिस्सा है वो हमारा राज्य सरकार ले लेगी। एक ना एक दिन टीचर्स जो संघर्ष कर रहे हैं उनका रंग जरूर लाएगा, और हमारे लिए एक ना एक दिन ओपीएस पेंशन लागू हो जाएगी दोस्तों। राजस्थान हो गई, बहुत सारे 4 स्टेट हैं उनमें पेंशन लागू हो चुकी है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक ना एक दिन पेंशन लागू हो जाएगी दोस्तों। आपका खाता नहीं खुला हुआ है एनपीएस में शिक्षक साथियों से, तो अपना खाता एनपीएस में खुलवा लें। इसमें कोई घाटा नहीं है, मुनाफा ही है। आपको मई ब्याज के पैसा आपके जीपीएफ, जब पेंशन चालू हो जाएगी तो आपका मई ब्याज के पैसा आपके अकाउंट में, जीपीएफ के अकाउंट में पहुंच जाएगा। आधा पैसा सरकार ले लेगी जो सरकार ने निवेश अंशदान दिया है। पूरी A to Z जानकारी दे दी दोस्तों। कब चालू हुआ? 2004 में चालू हुआ, 2009 में सबके लिए खोल दिया गया एनपीएस। अब इसमें कोई कर सकता है। 60% पैसा आपको रिटायरमेंट हो जाएंगे तब मिलेगा, 40% पैसा आपको जब मिलेगा पेंशन के रूप में मिलेगा। अब मान लो कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके नॉमिनी को जो सारा पैसा उसे नॉमिनी को मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको नई नई फाइनेंशियल वीडियो लाता रहूँगा, और कोई आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।